चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। क्वेश्चन लगाई किस समय से आया करिए। कुछ तो मेरे ही साथ आते हैं, कुछ तो ऐसे पढ़ाने आ रहे हैं, मेरे ही साथ आ रहे हैं। मैं पहले आ जा रहा हूँ, आप लोग बाद में आ जा रहे हैं। तो समय से आया करिएगा, ऐसे बढ़ती नहीं मिलने वाली। मैं हमेशा बोलता हूँ 4000 वैकेंसी हैं और 40,000 टीचर तो ठीक है, सबसे पहले टीचर ही चॉइस करना है, क्योंकि 4000 वैकेंसी है, 40,000 टीचर हैं, तो पहले तो टीचर ही चुन लो कौन से टीचर से पढ़ना है। अब एक टीचर का सिलेक्शन करने के बाद खुद का सिलेक्शन कैसे होने वाला है ये भी तो लगाया आप लोगों ने। क्वेश्चन के लिए लगाया जो आज पीडीएफ आई थी। चलिए मैं पहले तो आंसर मैच करा दूं आपके, ठीक है। चलो तो आंसर मैच कर लो सबसे पहले। चलिए कहां से लगाए, 30 से 30 नंबर से। 30 नंबर। चलिए जो ना बनाओ पूछ लीजिएगा। और ठीक प्यारे बच्चों, देखो माँ बाप की बहुत आशाएं हैं आप लोगों पे, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। माँ बाप की आंखों से पूछो क्या हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करना बेटा, ठीक है। 30 नंबर का मैच कर लेंगे आप लोग। 30 नंबर का बी है, 31 का सी, 32 का ए, 33 का सी, 34 का ए, 35 का डी, 36 का बी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का ए, 40 का डी, 41 का ए, 42 का ए, 43 का सी, 44 का सी, 45 का बी, 46 का ए। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? कितना क्वेश्चन अभी, कितना बेटा बोलो जल्दी से। 59 तक है। चलिए 50 तक लगाई मात्रा में, ठीक है ना। कहां तक बोल दिए हम आपको? 46 तक बोल दिए। 46 का ए, 47 का बी, 48 का डी, 49 का सी और 50 का डी। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो प्यारे बच्चों पूछ लीजिएगा हमसे। कौन सा बेटा? 33 नंबर। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर, कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। कितने बच्चों से बना है 33 नंबर क्वेश्चन? एक बच्चे से बना। और कोई? थर्टी थ्री। जी सर। चलिए ये लागत मूल्य का क्वेश्चन है। चलिए लागत मूल्य क्या कहलाता है पता है आप लोगों को? किराया मूल्य। क्या कहलाता है? किराया मूल्य। चलिए तो देखिए क्वेश्चन बताइए सर। देखिए क्वेश्चन ऐसे सुनने से नहीं समझ में आ रहा है। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचते हैं। चलिए कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचते हैं और ₹1 बेच दी जाती है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? मतलब विक्रय मूल्य कितना है बेटा? ए। चलिए मैं सारा लिख के दे रहा हूँ इधर डाटा। जो एसपी है आपका वो कितना है? ए। ठीक है, अभी घबराएंगे जो नए हैं, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए जो एसपी कितना है? ए है। मतलब कोई चीज हमने ₹1 में बेच दी, उसमें हमको लाभ कितना हो गया? 20% लाभ हो गया है जो हमें हो गया 20%। हमसे क्या पूछा गया? सीपी, किराया मूल्य। क्या पूछा गया हमसे? किराया मूल्य पूछा गया है, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कितने का लाभ कमाए हैं आप, तो हम क्या कहेंगे उससे? 20% का लाभ कमाए हैं, यही कहेंगे हम। तो 20% का हम लाभ कमाए हैं, हमको चाहिए किराया मूल्य, तो कैसे करेंगे बताओ? देखिए एक छोटा सा मैं इधर एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। इसमें कोई चीज 100% थी, 20% का लाभ कमा लिया। कितने का लाभ कमाया प्यारे बच्चों? 20 करी 25 से कर लो, थोड़ा समझ में आएगा। चलो 25 से कर लो। 25 का कमा लिया, कितना हो गया? 125। आपको ये दिया गया है, ये दिया गया, इस पे आना है। कैसे आएंगे आप बताओ? परसेंट है बेटा, ये परसेंट है और ये परसेंट नहीं है। 25 से 25 माइनस नहीं करेंगे। कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? यहाँ रिटर्न कैसे आएंगे?
ये तो आपको पता चल गया ऐसे। अगर 125 का 25% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो कितना 125 का 20% होगा, 125 का 20%। अभी हमने कैसे बता दिया 125 का 20% है ये, बोलोगे कोई बताएगा? देखो इसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है SP is to 100, ओके, SP is to 100 और 100% प्लस माइनस सॉरी 20। ये पढ़ा है, किसका सूत्र होता है ये? बचत का, बचत का होता है ये। मैंने क्या लिख दिया, बचत लिख दी तो आय निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? आय। कोई सूत्र लगाना कुछ नहीं। तो SP कितना है आपका? A। तो आप कर देंगे 100A और 100% प्लस 20%, यही है आंसर। बिल्कुल। तो ये किसका सूत्र है? बचत का। इसको हम किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकते, वापस आते सिर्फ बचत से। किससे आ सकते हैं? बचत से। या फिर मैंने बताया था जैसे 25 में गले 1/4, वृद्धि हो रही ना, वृद्धि कर दो 1/5, ये वही है। मैंने देखो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का, तो 1/20। और वृद्धि कितने की? तो मैंने वृद्धि कर दी कैसे? 100% प्लस 20%, ऐसे वृद्धि कर दी, ठीक है ना? क्योंकि हम यहाँ 1/, तो कुछ लिख नहीं सकते कि 1/1 प्लस 20, क्योंकि ये भी परसेंट में, परसेंट को हम क्या कर दिया? 100 प्लस 20%, वृद्धि कर दी मैंने, कुछ नहीं किया और, ठीक है ना? ये चीज है। चलिए और कोई क्वेश्चन आपसे जो नहीं बना वो पूछिएगा। बन गया है आपसे सारा? चलिए इसके बाद आप लोगों ने A3 लगाई है क्या? कितने लोगों ने लगाई A3? सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता बेटा। जिनको नहीं पहननी पड़ती, जो बकलोली में आ रहे हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है जिनको तो उन्हें जरूर लगाना पड़ेगा बेटा। पर्ची ऐसे नहीं मिलने वाली है, बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है? और जिनको देखना है तो कभी लाइब्रेरी वगैरह चले जाना। दिन भर अगर 12 बज जाएगा तो उससे नीचे हो गया तो रात को 12 बज जाते हैं। किसी भी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले उधर ही मिल जाते ज्यादातर, वैसे रूम पे ही मिल जाते काफी लोग। रूम पे जाना किसी की जो अच्छा पढ़ता हो, ठीक है? वैसे जानता तो नहीं मैं किसी की रूम पे, लेकिन जाके देखना बेटा, बहुत पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करेगा। आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, जो आसानी से कह रहे थे मिल जाएगी नौकरी बेटा, उन्होंने कभी पाई ही नहीं है। जो कहते हैं ना आसानी से, जो टीचर कह रहे थे हाँ बेटा हो जाएगा आपका सिलेक्शन, उन्होंने कभी सिलेक्शन किया कराया नहीं, खुद का नहीं, वो बेटा दूसरे का कराएंगे। मैं कहता हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता सिलेक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है? चलिएगा, डरा नहीं रहा हूँ बेटा, रियलिटी है, आत्मविश्वास बना के रखो, अच्छी पढ़ाई करेंगे। और क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन बोल देंगे जरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य पर 30% और 19% कम कर दिया जाए। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा, फिर हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का लिखिएगा प्यारे बच्चों। एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर क्रमशः 10 व 15 रुपए कम कर देता है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर क्रमशः 10 व 15 रुपए, 15 नहीं 5 कर लेंगे, 10 व 5 रुपए, 10 व 5 रुपए कम कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 10% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत 10% और बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, क्या जवाब होगा आपका? वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा? 500 नहीं, चेक करो कहां है। जल्दी करो प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है।
जो नए हो अगले टाइप से समझ में आएगा, उन्हें इस टाइप से तो नहीं आएगा लेकिन अगले टाइप से जरूर आएगा। आया प्यारे बच्चों आंसर? आवाज नहीं निकाला करिएगा, दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पेपर में दिक्कत हो जाएगी अन्यथा। क्योंकि जो हम आदत बना लेते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो कभी दूर नहीं जा सकती, ठीक है ना? तो हैबिट्स मत बनाइए किसी का। गुड़िया रानी लेट नहीं आना है, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा, बताओ। जब नींद खुली तब सवेरा नहीं करना है, अब सवेरा तो बहुत जल्दी करना है। चलो देखो इधर, देखिए बेटा कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन को सुनेंगे और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दुकानदार है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। प्यारे बच्चों, जो भी इस दुनिया में है वो कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। चाहे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हो, कोई भी, तो जो हमें चाहने वाले सब हमको क्या 100% देते हैं। चाहे भले हम गाड़ी से आते हो, आप पैदल आते हो, लेकिन हमारे पापा भी हमको 100% प्यार करते हैं, आपके पापा भी आपको 100% प्यार करते हैं। वो उनकी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको कितना दे पा रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो हर चीज क्या होती है इस दुनिया में? 100%। चाहे आप 10 रुपए कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, वो भी आपकी मेहनत कितनी होती है? 100%। कितनी मेहनत होती है बेटा? 100%। हर चीज इस ब्रह्मांड में जो भी वो होती है 100%। अब आपने 100% की कोई चीज खरीदी, कितनी खरीदी? 100 रुपए की खरीदी। आपको 20% का लाभ हो गया, तो मैंने कहा भैया लो, आपको 20% का लाभ हो गया, आपको 20% का लाभ हो गया। अब देखिए 20% के लाभ पर बेचता है और क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर क्रमशः। अब देखिए ये तो चीज आपकी थी, अब एक भाई साहब आए और आपसे बोल रही यदि भैया आप क्रय मूल्य पर कितना 10 रुपए और विक्रय मूल्य पे 5 रुपए कम कर दें तो आपका लाभ 10% और बढ़ जाएगा। अभी बेटा लाभ कितना हो रहा है? 20%। 10% और का मतलब 20 और 10 30। कितना लाभ हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या है? 100 का मैंने खरीदा, 20 का लाभ लेके बेच दिया, क्या हो गया? क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से कितना कम करना बेटा? 10 की 5 रुपए चलेगा, लिखा है क्रमशः क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 10 व 5। चलिए, क्रय मूल्य से कितना? 5 और विक्रय मूल्य से 10। तो मैंने विक्रय मूल्य से 10 रुपए कम कर, ठीक है ना? हो गया 10 रुपए कम। नहीं सर, उसमें लगा है विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य पर क्रमशः। अच्छा, विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य पर, पहले विक्रय मूल्य लिखा ना, तो पहले क्रय मूल्य से घटाया जाएगा कितना? 5। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। चलो, विक्रय मूल्य से इससे कितना घटाना पड़ेगा? 5। इससे 5 घटा देते हैं, ठीक है? चलिए देखो बेटा, ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य। क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया ना। क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से कितना घटाना? 10 की 5। मैंने बोला हुआ क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर क्रमशः 10 रुपए व 5 रुपए। क्रय मूल्य पे 10 रुपए और विक्रय मूल्य पे 5 रुपए, तो विक्रय मूल्य पे 5 घटा दिया, ठीक है? अब चलो फिर से मैंने वो चीज कितनी खरीदी? 100 की। 100 खरीदी। अब कह रहा है कि अगर आप 5 रुपए कम कर दें, कितना कम कर दें? 5 खरीद रुपए, सॉरी 10 रुपए, तो मैंने 10 रुपए कम कर दिए। कितना कम कर दिया? 10 रुपए कम हो गया हमारा। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या है? 100 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे 5 सॉरी 10 रुपए मैंने कम कर दिए, तो मेरा लाभ कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। तो मेरा लाभ हो गया 130%। अगर बेटा देखो परसेंट और परसेंट का गुणा करें तो परसेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो परसेंट स्क्वायर तो बनाना ही, हमें सवाल सॉल्व करना है, तो क्योंकि परसेंट में सवाल आएगा तो यहाँ पे परसेंट हटाया तो बटे में 100 चलिएगा। 10 का गुणा हम यहाँ करेंगे, किसका गुणा करेंगे? यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे किसका? 13 का। चलिए करिए, कितना हो जाएगा? इसको पहले हम जोड़ लें, कितना हो जाएगा ये? 120 1200% हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए 10 का गुणा कर ले बेटा, ये तो यहाँ गुणा में इधर जाएगा ये, सॉरी इधर भाग में इधर जाएगा ये गुणा में, तो 120 गुणे 10 तो 1200 और 12 पंजे सॉरी 12 पंजे क्या 10 पंजे 50,
यदि इसका करेंगे ये हो जाएगा 1300%। कितना परसेंट हो जाएगा ये? 1300%। और 13 धाम 130, ये होगा कि नहीं होगा? 13 धाम 130। अब सवाल तो सामने हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 13 से उधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का, घट जाएगा, कितना बचेगा? 100%। और ये 50 उधर माइनस का जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये क्या माइनस का आएगा ना 100। चलिए 130 से 50 घटाओ बेटा, कितना बचेगा? माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, पीछे का दरवाजा खोल दो बेटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बस आ गया 100% बराबर कितना? 80 रुपये। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 80 रुपये। बोलो कठिन है क्या? नहीं है ना, बन जाएगा, समझ आ गया। बस बात तो ये समझना कि 100% होता क्रय मूल्य, उसमें कुछ जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। कितना बच्चा इतना इक्वेशन जमा पाया था? इतना इक्वेशन जिसका जम गया था उसका बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब सारे बच्चों को कोशिश करनी है। चलिए नोट हो गया सभी के प्यारे बच्चों, बन जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? लिखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सीपी व एसपी पर क्रमशः 100 रुपए कम कर दे। यदि सीपी व एसपी पर क्रमशः 100 रुपए कम कर दे, 100 रुपीस कम कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत 4% और बढ़ जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत 4% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सेम कॉपी करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुन लें क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। यदि सीपी व एसपी पर क्रमशः 100 रुपए कम कर दिया जाए तो उसका लाभ परसेंट 4% और बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करो बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, गलत हो जाए किसको दिखाना नहीं किसी को, तो अपना छिपा लेना गलत हो गया तो, ठीक है। सही हो गया तो बताना है, तो छिपा लेना, पर करना जरूर है। बताइए जल्दी से बेटा, क्या हुआ आंसर? 600। किस किस का आया आंसर? 600 गलत जवाब। चलिए चेक करिए, और किसी का? क्या कर रहे हैं आप? आरती बेटा क्या आंसर है आपका? 100 आ रहा है। आप बताइए साहू जी। 310। आप बताइए पीछे छोटे साहू। 600। आप बताइए। अरे मास्क तो निकाल लीजिए, कौन सा कोरोना फैल रहा है, बताओ कितना आ रहा है बेटा? अरे करो बेटा, घबराओ नहीं, करो। चलो राइट आंसर हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। चलिए देखिए, मैं इसी में सुधार, इधर देखो बेटा,
इसी में सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी में पता चलेगा। देखो मैं अभी बताया हूँ कि हर चीज कितनी होती है 100%, उसने 100 की खरीदी होगी, 20% का लाभ पाया, ठीक है। चलो फिर उसने क्या कहा, फिर से वो चीज कितनी खरीदी होगी 100 की। देखो ये मैंने क्या बना दिया, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्या बन गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से कितना कितना रुपए कम करने पे क्रमशः 100, तो ये विक्रय मूल्य से 100 कम कर दिया और ये क्रय मूल्य से, तो उसका लाभ परसेंट कितना बढ़ जाता है 4। 20 तो हो ही रहा था, 4 और बढ़ गया, कितना हो गया बेटा 124, और ये परसेंट हटाया तो बटे में 100। बोलो है कोई सवाल कि नहीं, क्या अलग है। अब अगर आपको नहीं करना बुरा लगता है काटना तो मत काटिए ना, क्या करिए 100 का गुणा सीधा इधर कर दीजिएगा, जो यहाँ भाग में बेटा बॉर्डर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। चलिए 100 और 20 कितना 120, और 2 जीरो किसके 100 के गुणा के, ये और परसेंट माइनस 1 2 1 2, अरे क्या कठिन है बोलो, और ये हो गया 2 3 4%, अरे सॉरी 124 लिखा है, तो 124 और कितना जीरो 2 जीरो, और ये परसेंट और माइनस 124 और ये 2 जीरो। लो हल हो गया बेटा, सवाल हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको क्या करना है, ये इधर प्लस का है, इसको माइनस इस तरफ ले चलो, परसेंट परसेंट को एक तरफ और नंबर नंबर को एक तरफ। चलिए तो ये 12,400 बेटा इधर का आएगा, प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा माइनस का 400, ये परसेंट, ये 10,000 इधर प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, सॉरी इधर माइनस का बॉर्डर पड़ जाएगा प्लस का। 12,400 में से 10,000 घटाएंगे बेटा कितना बच जाएगा 2400, वो भी आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 400 इधर गुणा में है, बॉर्डर पड़ जाएगा इधर भाग में, ये 400 कैसे बना 100 गुणे 4, तो जो 4 यहाँ गुणा में बेटा बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में, 4 1 4 और 4 6 24, मतलब 100% बराबर बेटा कितना 600। लेकिन मैं पूछ रहा था वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहते 600। बोलो कठिन है क्या, कहाँ गलती थी बेटा आपकी, बहुत अच्छी। चलिए और बताइए क्यों राहुल राहिल जी, क्या नाम आपका, 124 और ये 12,000 निकली है, जो ये संख्या निकाल क्यों नहीं बना, इसमें क्या करना बताओ, ये जोड़ो 120 और गुणा 100 कितना हो जाएगा 12,000। अब बताओ उसमें क्या करना है यार, जीरो ही तो रखना है, 3 जीरो रख दो, अरे 4% 120 हो रहा लाभ, 4 और बढ़ा दो तो कितना होता है 124, और का मतलब क्या होता है जो हो तो रहा वो तो मिलेगा और भी मिल जाएगा, जैसे कि और 4 रुपए और देंगे, मतलब जो दिया वो तो और 4 रुपए और मिल जाएंगे। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, अब तो नहीं कराने का होता है सवाल, अगले टाइप को बढ़ा जाए। तो अब सबको समझ में आने वाला है जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना, अब सबको समझ में आने वाला है। चलिएगा लिखिएगा अगला टाइप का अगला क्वेश्चन, कहाँ गलती हुई साहब जी आपकी ओर, तुम तो सर्व करो अपने ऊपर, कम से कम शर्म आती है वो करो। चलो कहाँ गलती बेटा आपकी, हो गया बहुत अच्छी बात है, आपका सही है, तो बस शर्म आ रही है वो करो अब। चलिएगा अगला टाइप का अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर, एक को 12% लाभ पर और एक को 18% के लाभ पर बेच दिया। हाँ, एक को 12% के लाभ पर और एक को 18% के लाभ पर बेच दिया, जिससे कुल पर उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाता है, जिससे कुल पर उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाता है। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश करिए, 1 मिनट आप लोग के पास है, फिर मैं दिखाऊंगा आपको करके, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड।
करिए 600 और 900 600 और 900 900 चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। गलत, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। प्रत्येक को बेचे 1500 में की, मतलब दोनों को। दो घड़ियां थी जो 1500 रुपए में, ठीक है ना। अब दोनों को 15 अलग अलग रेट बेचा होगा, कोई 600 में कोई 700 में ऐसे करके बेचा होगा। तो बताना किसने कितने बेचा है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है नहीं बनता, बस मैंने ऐसा समय दिया था कि शायद कोई बच्चा को बात याद आ जाए। मैंने जब मिश्रण पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तो पहले मैं ठीक से बताऊं कि लॉन्ग बताऊं, कंपैरिजन बताऊं, ठीक कंपैरिजन बताओ तुलनात्मक तरीके से, ठीक है ना। तो तुलनात्मक बताऊं आपको, बहुत सारे मेथड होते बेटा, एक बहुत आसान सा मेथड बता दूं, तुलनात्मक। बच्चा ने बोला तुलना वाला, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मिश्रण, एलिगेशन वाला मेथड, उसे एलिगेशन मेथड। जब भी प्यारे बच्चों तीन चीजें एक जैसे किसी भी सवाल में लग जाए, कितनी चीजें, तीन चीजें, वहां लग जाता है एलिगेशन। क्या लग जाता है वहां पे, एलिगेशन। पहले मैं एलिगेशन से बताता हूं, फिर मैं आपको नॉर्मल बताता हूं, ठीक है ना। एलिगेशन सीखो। देखो पहली वस्तु पे कितना लाभ हुआ, 12% का, दूसरी पे कितना हुआ, 18% का, टोटल पे कितना हुआ, 15%, 15%। चलो डिफरेंस निकालो कितने का है, 3 का दोनों, इधर 3 ओके, ठीक बच्चों, 3% है तो 3% इधर। जब भी हम किसी भी चीज में अनुपात लगाते तो वहां क्या लग जाता है, x, 1x is to 1x, क्योंकि 3% कट गया। मतलब ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1x और 1x, कितना आ गया, 2x। 1x की ये और 1x की ये, टोटल कितना हो गया, 2x हो गया कि नहीं हो गया। और 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1500। चलिए 1500, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750। मतलब प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 750। या विक्रय मूल्य जो भी आपको दिया गया, खरीद क्रय मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 750। बोलो आसान हो गया कि नहीं, बन जाएगा ना सबसे। चल एक बार और समझो बेटा, देखो जब भी कोई तीन चीजें एक जैसी, कितनी, तीन चीजें एक जैसी दी जाती हैं, तो वहां लग जाता है एलिगेशन। ये कहलाता है एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये भी लाभ है, ये भी लाभ, और ये भी क्या है, लाभ है। तो पहली वस्तु 12%, दूसरी पे 18%, टोटल पे कितना परसेंट, 15%। तो डिफरेंस निकाला 3%, डिफरेंस निकाला कितने का, 3% का। अंतर निकाला, घटाना नहीं है। अंतर में बेटा कोई माइनस का चिन्ह नहीं आता है, जो बड़ा होता है उसे छोटे वाले को घटा देते, वो कहलाता है अंतर। तो देखिए ये कितने का है, 3% और 3% दोनों कट जाएंगे, तो 1x इधर। जब भी हम किसी भी चीज में अनुपात लगाते बेटा, तो कोई चर संख्या में साथ में लगानी पड़ती है। चर संख्या x y z a b c d अपना नाम जो भी आपको लिखना है, 1x और ये 1x, कितना टोटल हो गया 2x, और 2x में कितना था रेट 1500, तो x का 750। दो भाग जाएगा इधर, 2 1 2, अच्छा सॉरी कितनी बार जाएगा, 2 7 14, फिर 2 पंजे 10 और ये 0, तो 750 बन जाएगा। ये तो था एलिगेशन मेथड, इसको नोट कर लो बेटा पहले। इस एलिगेशन मेथड को नोट करो पहले। फिर मैं आपको बताता हूँ एकदम नॉर्मल वाला, ये तो एलिगेशन था। चलिए हो गया नोट। नॉर्मल कितने बच्चे जानना चाहेंगे इसको नॉर्मल तरीके से, चलिए बताता हूं। इसको रब कर दो बेटा, मैं नोट हो गया सभी का, चलेगा। नॉर्मल जानेंगे आप लोग। देखो 1500 की चीज है, कितने की चीज है बेटा, 1500 रुपए खरीद के लाए हैं, और टोटल पे कितने का लाभ हो गया है, 15% का। 1500 का 15% कितना हो जाएगा, 225। कैसे देखो, 1500 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना परसेंट, 15%। परसेंट हटाया तो बटे में 100, 15 15 225, मतलब हमें टोटल लाभ कितना होना चाहिए, 225।
कितना होना चाहिए 225, ठीक है ना बेटा। टोटल लाभ 225 को मैं अलग कर दूंगा। अब देखिए जैसे मैंने एक चीज का जो रेट रखा मैंने x रख दिया, कितना रख दिया x, दूसरी चीज का मैं क्या रख दूं 1500 माइनस x, y क्यों रखूं मैं? आप लोग y रख के तो गलत कर लेते हैं, आप लोग को y का रट्टा हो गया है। एक चीज x दूसरी 1500 माइनस x, जैसे मैंने कहा एक 10 रुपए की तो 100 रुपए में से 10 घटा दो 90 रुपए की दूसरी, वही चीज तो मैंने कहा y क्यों रखेंगे हम, ये x की और ये 1500 माइनस x की। बदलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कि करके दिखाएं चलेगा। अब देखो क्या करना है, इस पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है x पे 18 गुणे 18, x का 18 और परसेंट हटाया बटे में 100, यही हो रहा कि नहीं हो रहा, प्लस 12 है बेटा, चलो 12 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 1500 माइनस x का कितना 18, परसेंट हटाया बटे में 100 बराबर 225। देखो ये भी लाभ है और ये भी लाभ है और ये भी क्या है लाभ। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा इक्वेशन सॉल्व करते, नहीं बनेगा। अरे बाबू साहब देखो इधर पे कैसे, ये 12x और प्लस, अब इस 100 दोनों का हर बराबर तो इसको एलसीएम नहीं लीजिएगा क्योंकि एलसीएम बराबर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15 बटे 18 कितना होता है, बोलो बेटा कितना होता है 270। देखो 18 दाम 180 और 18 पंच 90, 180 और 90 कितना हो जाएगा 270, ठीक है। और कितना जीरो 3 जीरो माइनस 18x और ये हो जाएगा 2 और ये कितना जी 2 जीरो, 100 यहाँ भाग में इधर जाएगा ये गुणा में, ठीक है। तो अब घटाइए प्यारे बच्चों, कितना बचेगा इधर पे माइनस का 6x, इधर पे घटाइए ये 27,000 का प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का 4.5, कितना बचेगा 4.5, कंफर्म चलेगा 4,500। तो 6 से मैं इसको काट दूं, ये माइनस क्या रहेगा ना बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, चलो मैं इसको 6 से काट दूं, 6 यहाँ गुणा में हो जाएगा भाग में, तो कितनी बार 6 7 42, कितना 6 पंजे 30 और ये जीरो आ गया, x का मान 750। ये होता है लॉन्ग मेथड। तो आपको प्यारे बच्चों जो अच्छा लगा वो आप कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं किया कैसे किया मैंने। अब जल्दी इसलिए बता दिया कि बचपन का खेल है ये, इस बच्चे को समझ में नहीं आया कृपया अगर पूछ ले, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इधर शर्माएंगे तो जीवन भर शर्माने लायक नहीं बचेंगे। बन जाएगा ना बेटा, आपसे बन जाएगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना एक बार समझो। चलो देखो चीज 1500 रुपए की, हमें इस पर लाभ 225 का होगा, ठीक है बेटा। हमने कहा पहली चीज हमने x की खरीदी होगी, दूसरी 1500 माइनस x की। अब एक वस्तु के ऊपर 12% का लाभ, तो x इस टू 12%, परसेंट हटाया बटे में 100, जबकि परसेंट हटाते तो बटे में 100 और परसेंट लगाते तो गुणा में 100, ठीक है बेटा। प्लस 1500 माइनस x में कितना लाभ हुआ 18%, 18 का परसेंट हटाया बटे में 100। अब देखो बेटा जब भी हर समान होते हैं तो उनका एलसीएम नहीं लिया जाता, ठीक है ना बेटा, क्योंकि एलसीएम बराबर ही आएगा। तो मैंने सीधे किया 12x और 18 का गुणा अंदर किया, तो 15 गुणा 18 कितना 270 और 2 जीरो इसके, फिर आइए 18x 100 यहाँ का भी बेटा भाग में बॉर्डर पड़ जाएगा गुणा में, तो गुणा में हो गया, ठीक है। अब x को एक तरफ लेके आओ, तो 12x में से 18x घटाए तो माइनस का 6x और ये 27,000 प्लस का है, बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तो 22,500 में से 27,000 घटाया तो कितना बचा माइनस का 4,500, 6 यहाँ गुणा में बेटा बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में, भाग आया 750 आ गया। चलिए हाँ नोट कर लेंगे और सारे बच्चे जल्दी से। कोई हिम्मत नहीं हारेगा, मन में सोच के रखना हमसे बनेगा और बन के रहेगा बेटा, ठीक है ना। बस आपको पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, आपको मिल के रहेगी वो चीज, जिसके लिए शिद्दत से पाना चाहते हैं वो मिल के रहता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। इसमें से कितने बच्चे टेस्ट लगाना चाहते हैं, देखो टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं पहले कह रहा हूं, फिर भी टेस्ट लगाना कितने इच्छुक कितने अपने आप से 2 3 4 5 6। चलिए बहुत जल्दी टेस्ट स्टार्ट करूंगा, एक दिन छोड़ एक दिन होगा, और शाम को आपके समय के अनुसार कितना 4 रखा जाए कि 5 5 से 6:30, बढ़िया 5 से 6:30 आपका टेस्ट चीज का समय रखा जाएगा, या 4:30 से रखेंगे, सुबह नहीं बस टाइम
कॉम्पल्सरी भी आएंगे टेस्ट के, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, किस चीज़ का क्लास है? चलिए, दो चीज मत झेलो, नहीं झेल पाओगे ना। फिक्स पे इतना इतना खाओ जितना डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है ना, नहीं झेल पाओगे, मुझे पता है ना। हाँ, जितना आना मैं उतना सफिशिएंट करा दूंगा आपको इस महीने में, जितना आना तो सफिशिएंट हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि आप सागर की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। जितना मैं पढ़ा उतना पढ़ते जाइए, बस इधर उधर मत भटकी, डेमो इधर डेमो उधर, डेमो डेमो में जिंदगी निकल जाएगी। डेमो डेमो मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ इज द बेस्ट फैकल्टी ऑफ सागर, क्योंकि मैंने खुद मैं आपका साथ टेस्ट दूंगा, ठीक है, मैं इतना कह सकता हूँ और नहीं कह सकता। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतने से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो एडवांस हो चाहे मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो एडवांस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब मुझे पता है कितनी एडवांस आनी है, मुझे पता है कितनी आनी, क्योंकि मैं खुद टेस्ट दे उतने टेस्ट दिया, मुझे पता नहीं मैंने कितना दिया है। जीएल पहली पता नहीं किस इसका पहली बना दिया मुझे, ठीक है। तो जितना पढ़ाओगे बेटा उतना। एडवांस में क्या होता है, एडवांस बहुत बड़ा ब्राइट टॉपिक है, आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत समय ले जाएंगे आप, पर आना सीमित है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति आएगी आपकी, मेंसुरेशन आएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा मेंसुरेशन नहीं आता, फॉर्मूला बेस्ड आता है, पूरा आता है एसएससी में, ठीक है। टेक्नोमेट्री आएगी, ठीक है, टेक्नोमेट्री कितनी आएगी, प्लस माइनस, आगे नहीं, न्यूनतम अधिकतम प्लस माइनस, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा। तो अब पूरा टेक्नोमेट्री का इतना बड़ा होता है कि 4 महीने लग जाएंगे आपको पढ़ने में, पूरा थोड़ी ना पढ़ना अपन को, इतना करो जितना अपन का होता जाए बढ़िया। और टेस्ट ही जो सबको लगाना घर पे लगाना है इधर। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फिर आप लोग करते स्टेट मेट्रो पुलिस वालों की तरह अच्छे से। चलिए लिखिए, लिखिए एक फर्नीचर निर्माता, एक फर्नीचर निर्माता 1000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है। 1000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार करता है। उसने एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर, एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। प्रत्येक अलमारी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चार सौ और 600, बहुत अच्छे, जल्दी करिए और बेटा। आ गया ना, आपका आ गया बेटा। चलिए आ गया पीछे, बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? राजा शेखावत, क्या नाम है? सत्य प्रकाश। चलिए नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। आपका आ गया बेटा? मुंह मत लटकाया करो जब आ जाता है तो, ठीक है ना। आंसर बताया करो, आ गया आंसर। चलिए देखिए कैसे। एक वस्तु पे कितने परसेंट का हो रहा है बेटा? 15% का। चलो 15%। दूसरी पे बोलो बेटा 10%। टोटल पे बोलो, डिफरेंस बोलो, क्रॉस करो। 2x is to 3x, कितना x टोटल? 5x। रेट बोलो 1000। 5 दूनी 10। x का वैल्यू कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। 2 दूनी 400 और 2 तिया 600। जवाब आपके सामने है, मैच कर लेंगे जिन बच्चों का नहीं आया है। थोड़ा समय लगेगा बेटा, लेकिन आने लगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा समय लगेगा, घबराइएगा मत, समय तो लगता है हर चीज में। बनेगा आप लोगों से?
चलेगा। अगर जिन बच्चों को एडवांस करना है तो वो एक काम जरूर करिएगा कि एडवांस के पूरे फॉर्मूले जरूर याद कर लो। जिनको एडवांस मतलब लग रहा है कि मैं एडवांस पढ़ना लग, तो पहले फॉर्मूले याद करो। सबसे पहला काम फॉर्मूले, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जो होता है 3/4 पाई आर स्क्वायर, जो होता है सब याद कर लो वो, ठीक है। और एडवांस आप लोग पढ़ रहे हैं, बात से अच्छी बात, पढ़िएगा, मना नहीं करता हूँ, लेकिन टेस्ट जरूर लगाइए, टेस्ट जरूर लगाना है, ओके। पर एडवांस का एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता, सब आना चाहिए, तो आपका एडवांस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए बिल्कुल फॉर्मूला ग्रुप में सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आ जाएगा बस कम से कम 20-30 पेज की, तो आप लोग याद कर लेना। चलिए, तो बन रहा है सबसे एक लास्ट क्वेश्चन में जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, और ठीक है। लिखिए, आपने दो टैप रिकॉर्डर जो गाने सुनने वाला वोकल टॉप की, जो क्या टॉप रिकॉर्डर होता है, छोटा छोटा नहीं होता है, चलेगा। आपने दो टैप रिकॉर्डर 2500 रुपए में खरीदे। आपने दो टैप रिकॉर्डर 2500 रुपए में खरीदे। एक को 10% लाभ पर, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर, तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे आपको कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। का लाभ प्राप्त हुआ। सबसे सस्ता आपने कौन सा टेप रिकॉर्डर बेचा, बताइए। सबसे सस्ता आपने कौन सा टेप रिकॉर्डर बेचा, बताइए। पहले वाला या दूसरा वाला सबसे ज्यादा, और रेट क्या था उसका? दूसरा वाला 1000। चलिए, दूसरा वाला बेचा और कितने का? 1000 1000 का। सभी का आ गया, जल्दी करिए। पहला 10%, दूसरा कितना हो जाएगा? 20%। 20%। टोटल कितना? 14%। कितना ये? और ये कितना बेटा? परसेंट लगाता हूँ बेटा, तो काट लो इसमें, कितना हो जाएगा ये? 3x और ये 2x। टोटल आप कहेंगे कितना x हो गया बेटा? 5x हो गया। टोटल हो गया ये 5x हो गया। तो 5x इक्वल टू कितना बेटा? 5 का 5 और 25, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो आप कहेंगे कितना? 1000। तो ये तो बेच सबसे सस्ता है। ये कितने का बेचा होगा आपने? 15। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन, बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। चलेगा। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक है, इसी का है, अलग नहीं है, इसी का टॉपिक है डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे हम? डिस्काउंट, बट्टा, जिसमें आपका आता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसी का टॉपिक अलग से नहीं बेटा। हाँ, तो वो किस पे आता है? वो बट्टा का सवाल है बेटा। वो जो तराजू वाला सवाल आप बोल रहे, वो किसका सवाल है? बट्टा का, कि 900 ग्राम तौलता 1 किलोग्राम की जगह, ठीक है ना। वो बट्टे के सवाल है, तो इसी का टॉपिक है बट्टा। तो कल कोई बच्चा गैप नहीं करेगा, कल हम क्या पढ़ेंगे? बट्टा, डिस्काउंट, जिसमें लड़कियां बहुत माहिर होती है डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, ठीक है। निकाल लेंगे आप लोग रीजनिंग। क्या निकाल लेंगे आप लोग? रीजनिंग। चलिए, जब तक एबीसीडी दोहराइए 2 मिनट का समय, दिमाग में ठंडा हो जाएगा आपका।
चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोडिंग डिकोडिंग। एक और सूचना ये है कि एक बैच सुबह 6:30 से 7:30 बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे हम 25 जनवरी। कब से करेंगे? 25 जनवरी से। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं लेंगे उसमें हम किसी से, पूरा बैच फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है ना? और अब इसके अगले महीने से सारे बैच फ्री कर देंगे और हम सारे बैच। खुशखबरी ये है, बात बताएंगे क्यों फ्री कर रहे हैं। ठीक है ना? पूरे बैच फ्री पढ़ाएंगे क्योंकि हम शायद भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है? तो सारे बैच हम फ्री पढ़ाएंगे। इस बैच को अगले मंथ से फ्री करेंगे, जब तक खत्म ना हो जाए पुलिस का। खत्म होने के बाद इसको फ्री कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, अभी तो नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत कम हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको खुशखबरी के पे सारे बैच फ्री कर दिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा तो सुबह 6:30 से 7:30 पूरा फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें 1 मंथ का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक से 1 मंथ, क्योंकि दिक्कत ये रहती है कि एक तो ठिकाना नहीं, कब लॉकडाउन बड़ा दिक्कत हो गया था। ठीक है, मैं फ्री पढ़ाया था तो बच्चों को लगता है पैसा कमा रहे, पैसा नहीं कमाने का मतलब फ्री पढ़ाना है। 6:30 से 7:30 ओके। एक बेसिक बैच रहेगा, नंबर सिस्टम से एकदम आराम से, मतलब ऐसा पढ़ाएंगे समझ में आएगा। समझ तो आदमी भी आता है। ठीक है, मतलब अच्छे बेहतर तरीके से 6:30 से 7:30 सुबह ऐसे लगेगा। जिनकी भी आपके दोस्त जिनके मित्रों को पढ़ना, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे बाहर। ठीक है ना? ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, कोई 100 रुपये की समथिंग होगा, कुछ नहीं होगा। वो भी इसलिए क्योंकि ताकि आप नियमित आएँ, इसलिए होगा। क्योंकि जब गुरु दक्षिणा जरूरी होता है, कुछ भी, वो मेरे लिए नहीं, जो यहाँ वर्कर काम करेंगे उसके लिए। और उसमें सेटिंग रहेगी, उसमें 400 बच्चों की, हॉल चेंज होगा, उसमें सेटिंग 400 बच्चों की सेटिंग रहेगी। ठीक है ना? इससे 6 गुना बड़ा हॉल रहेगा, वो बताएंगे, पर यहाँ सेटिंग तो हो जाए। ठीक है ना? तो अभी पहले जब तक यहाँ नहीं भरेगा तो यहाँ पे और इसका सिर्फ बस स्टैंड के पास में। ठीक है ना? तो मेन बस स्टैंड पे यहाँ गर्ल्स कॉलेज है ना, गर्ल्स कॉलेज सामने बिल्डिंग दिखती, बहुत बड़ी दिखती है ना, देख लेना, बहुत बड़ी बिल्डिंग। ठीक है ना? वहाँ पे। ठीक है ना? तो वहाँ पे हॉल है, करीबन 400 बच्चों की सेटिंग है। तो सारे बच्चों को फ्री पढ़ा के जाऊंगा 7 महीने। 7 महीने का बैच रहेगा, 7 महीने फ्री पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ बेटा, बेसिक 7 ही महीने का होता है, मैथ रीजनिंग 7 महीने का होता है। ठीक है ना? इसके बाद एक बार पढ़ाऊंगा पुलिस के लिए, इसी में ज्वाइन करके। ठीक है, वो भी फ्री रहेगा, लेकिन अभी ये फ्री नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग का दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा अभी तो। ठीक है? ठीक है, तो कब से? 25 तारीख, 25 अभी जनवरी से है। सुबह 6:30 से 7:30 जितने भी आपके मित्रों को आना है सब आ सकते, सबको बताइएगा। ठीक है? मतलब वो चलेगा 5 से 6 महीने बैच चलेगा। 7 महीने में अधिकतम टाइम बोला है, 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो जिनको भी बेसिक से सीखना है वो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपन लोग रीजनिंग पर, कोडिंग और डिकोडिंग।
क्योंकि इसके जस्ट बाद बेटा पटवारी की वैकेंसी लगी। क्या लगी इसके जस्ट बाद? पटवारी की वैकेंसी। बेटा ध्यान रखना, इसके बाद पटवारी की वैकेंसी है, 4000 वैकेंसी पटवारी की है। वो आपका टेस्ट होगा जुलाई में पटवारी का, तो उसके लिए हम आपको पूरा तैयार करते हैं पटवारी के लिए। पटवारी इसके जस्ट बाद फिर पुलिस की वैकेंसी 6000, इसके जस्ट बाद फिर 6000 पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है ना। एसआई की वैकेंसी है, तो उस चीज के लिए मैं तैयार करूंगा पटवारी और पुलिस के लिए। एकदम बेसिक बैच रहेगा 6:30 से 7:30, तो अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए किया मैंने क्योंकि भगवान कर रहा है कि बहुत अच्छी जगह पहुंच जाऊं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी जगह पहुंचने वाला हूं, इसलिए तो दान करके जाऊंगा, इतना सा क्या है, ठीक है। तो बताऊंगा, पहले से ही बताते हैं क्योंकि मैं बता दूंगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक अच्छा टेस्ट निकल गया मेरा, अच्छा टेस्ट, अच्छा वाला, ठीक है, जो मेरा सपना था, ड्रीम था। तो जब मेंस हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखिए कोडिंग में एबीसीडी कितने लोगों को याद है? आप लोग को एबीसीडी याद नहीं है? आपको नहीं है तो हाथ खड़ा करो ना, आपको बेटा यार चलेगा। तो बताओ x का नंबर कितना होता है? 24 नंबर पे क्या आता है? 24 पे x। बेटा बताओ क्या नाम ठाकुर साहब आपका? 16 नंबर पे क्या आता है? p आता है, p आता है। चलिए o किस नंबर पे आता है? बेटा आप 13 नंबर पे क्या आता है? पीछे m। आप बताओ s कितने नंबर पे आता है? पता करना चाहिए आपको, 19 पे। आप बताओ 7 नंबर पे क्या आता है? जी। लड़की पीछे, ये लड़की बताएगी, आप बताएंगे 18 नंबर पे क्या आता है? आर आता है, बहुत अच्छी बात है। तो यू कितने नंबर पे आता है बेटा, आप बताएंगे? 21 पे। आप बताओ एस का उल्टा क्या होता है? s का उल्टा हाँ, हाई स्कूल। h। चलो आर का उल्टा बताओ बेटा, आर का उल्टा क्या होता है? किससे पूछते हैं, कोई बताएगा। चलो आप बताओ यू का उल्टा क्या होता है? एफ। आप बताओ एल का उल्टा क्या होता है? क्यों बता? चलिए हाँ, आप बताओ आई का उल्टा क्या होता है? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अब जिनको याद नहीं वो याद कर लेंगे, ठीक है ना। 3-4 वीडियो डले, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये कैसे याद करते हैं, तो बहुत आसान है। जिन्होंने पढ़ा है उनसे पूछ लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। देखिए क्वेश्चन, पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर हम स्टैंडर्ड पे चलेंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक लेते हैं। देखिए किसी कूट भाषा में, अच्छा कोडिंग क्या कहलाती है? कोडिंग नंबरिंग नहीं होती। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग आज तक कितने लोगों ने की है? की ना आप लोगों ने, चलो अच्छी बात है। जानते हैं कोडिंग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट लेखन और कूट वाचन। हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कूट लेखन और कूट वाचन, जिसे आप बोलते हैं स्टेनो भी बोल सकते हैं। स्टेनो क्या होता है? कूट लेखन, वही कूट वाचन भी करते हैं, मतलब कोई कोड भाषा में लिखना है। अब समझो, मैं बता देता हूँ, पहले समझ लें कोड भाषा क्या होती है। कोड भाषा ऐसे जब छोटे होंगे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तब बहुत कोडिंग डिकोडिंग किया होगा आप लोगों ने, पता नहीं रहता आप लोग को, अंधेरे में कर देते ना आप लोग कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि मैं बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरी क्लासमेट थी, बहुत होशियार थी, वो बोलते ना क्या बोलते उसको, मॉनिटर थी वो। तो उसको पता नहीं हमसे क्या दिक्कत हो गई, वो हम ही को मतलब टारगेट करते कभी भी, कुछ कोई हल्ला करे, कुछ भी हो, कोई कुछ करे, हमारा नाम लिख देना उसको। तो पहला नाम आशीष पटेल लिस्ट में पहले ही रहता था, हम रोज का काम था उसका। वो पहले मिल जाता बोर्ड, जो सर बोल जाते क्लास में, जो क्लास के हेड होते हैं कि जो भी आवाज़ करेगा यहाँ नाम लिख देना। तो सबसे पहले मेरा ही नाम चौक से लिख देते ऊपर, सबसे पहले हेडिंग, हेड राइटिंग मेरी से स्टार्ट होती है, हेडिंग आशीष पटेल। चलिए अब जैसे सर आते हैं, हाँ खड़े हो जाओ, बोलगा बन जाओ टेबल पे। तो मतलब उसमें से चिकन पॉक्स हो गया हो। फिर मैंने कुछ उपाय ढूंढना चाहा, मैंने फिर उसकी नाम की कोडिंग कर ली, थोड़ी सावड़ी थी, ठीक है। और जैसे वो क्लास में आते हैं बोलते काली माता की जय। तो ये हमारे दोस्तों को पता हम किससे बोलते हैं, क्या कह रहे थे? कोडिंग। हमने उसके नाम कोडिंग किया, तुमसे थोड़ी ना बोलते, तुम शिकायत भी करोगे सर से, हम तुमसे थोड़ी ना बोलते हैं, तो हम तो भगवान की जय बोल रहे, तुम भी बोलो ना शंकर भगवान की जय। तो ये क्या कहलाता है? कोडिंग। ये क्या कहलाता है बेटा? कोडिंग। और जो हमारे मित्र उस चीज को समझ जाते थे वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग। वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग। तो आप लोगों ने प्यारे बच्चों बहुत किया होगा, ऐसा किया होगा, बहुत किया होगा बचपन में। किसी को नाटक के जो कलुआ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? चलिए यही तो कोडिंग है ना। किसी को नक चढ़ी, और कभी किसी अपनी बहन का
तो मेरी बहन, मैं अपनी बहन का बता रहा हूँ, किसी बहन का फोन नंबर कोई फोन चेक कर लेने से चला जाता है, कुछ क्या नंबर फर्स्ट चुड़ैल, ऐसे फोन नंबर सेव रहते हैं। डाइन 2 डाइन 1 सीढ़ी, ठीक है, तो ऐसे होता है, ये कोडिंग होती है, ठीक है, तो हमें पता नहीं रहता क्या नंबर, लेकिन नंबर सेव रहता है उस नाम से, ठीक है ना। चलिए डॉट 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 ऐसे नाम सेव रहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कोडिंग होती है। छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे फिर प्यारे बच्चों आप लोग, यदि किसी कूट भाषा में, लिखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में टेस्ट को, यदि किसी कूट भाषा में TEST टेस्ट को UFTU यदि किसी कूट भाषा में टेस्ट को TEST टेस्ट को UFTU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GETA को क्या लिखा जाएगा, GETA को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मौके क्वेश्चन है, बताइए प्यारे बच्चों। HFUB। चलिए बहुत अच्छा, HFUB, बहुत अच्छे। टेस्ट को क्या लिखा जाता है, अब देखो सबसे पहले तो नंबरिंग याद होनी चाहिए, जल्दी से स्पीड से। क्या होता है 20, T का, सारे बच्चे बोलेंगे, E का, S का, T का, U का, F का, T का, और ये 21। देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपने देखा सीधा +1 होगा, क्या होगा सीधा +1। तो यहाँ क्या जल्दी से नंबर करो, 7, 6, 20 और 1 चलिएगा, ओके। कितना होता है इसका 5, +1 करो, क्या हो जाएगा H8, +1 करो F, +1 करो U, +1 करो B। बन जाएगा आप लोगों से, कठिन तो है नहीं, नंबरिंग बस याद हो तो बन जाएगा। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस्ट, लॉस्ट शब्द को QTXY लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में BIBO को क्या लिखा जाएगा, तो उसी कूट भाषा में BIBO को क्या लिखा जाएगा। GNGT, बहुत अच्छे। सारे बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, नंबरिंग डालेंगे। देखिए लिखा है LOST को क्या लिख रहे हैं हम लोग, QTXY। L का नंबर बोलो बेटा, कितना होता है L का 12, O का, S का, T का, Q का, T का, X का, Y का 25, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है 5, और ये कितना ज्यादा है, +5 सब में +5 होगा। तो कौन किसमें करना, BIBO, 2 9 2 15, 5 2 7 G, 9 और 5 14 N, G T, ठीक है।
ये है। अगर आपको नंबरिंग आती तो आपसे बनेगा। बेटा हम बेसिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। बेसिक का बेसिक अगर आपको करना है 6:30 बजे वाले में आना, ठीक है ना। इसमें थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि आपको बहुत जल्दी सिलेबस में ले चलना है। तो ये तो था बेसिक वाला, बन जाएगा आप लोगों से। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जिन बच्चों को प्यारे बच्चों समझ में नहीं आ रहा वो सुबह 6:30 में भी आएंगे। इसमें भी आएंगे, फीस तो आपको एक बार लगनी है, तो आप सुबह में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप एकदम बेसिक से कंप्लीट होता जाएगा। इसलिए मैंने बेसिक बैच चालू कर दिया है। जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं, वहां से एकदम जीरो लेवल से एकदम आराम से, ऐसा स्पीड नहीं लेंगे हम। तो बेसिक में आप रीजनिंग और मैथ्स हाँ दोनों करेंगे। एक टॉपिक पहले मैथ का, फिर एक रीजनिंग का, एक मैथ का फिर एक रीजनिंग का। एकदम बेसिक से होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए तो अब लिखिए एक क्वेश्चन। लिखेंगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेजेंट नहीं, आंसर लिखो बेटा, आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आंसर शब्द को यदि किसी सांकेतिक भाषा में आंसर शब्द को ओ सी एक्स यू जी सॉरी एस जी ओ सी एक्स यू एस जी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRESENT प्रेजेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक भाषा में PRESENT प्रेजेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम नंबरिंग। जो मैंने 5 तरीके बताया उसमें कोई ना कोई मेथड लग रहा होगा। मैंने 5 तरीके कौन से बताए हैं, यहाँ देख लो। एक तरीका ये बताया है, दूसरा ये बताया है, तीसरा ये बताया है, चौथा ये बताया है आपको, पांचवा अपोजिट बताया बैक। इसमें से कोई ना कोई तरीका लग रहा होगा। देखो कौन सा लग रहा है, इधर देख लेंगे। ये 5 तरीके बताए थे ना मैंने, ऐसे सॉल्व होते हैं। सिर्फ 5 ट्रिक्स होती हैं इनको सॉल्व करने की। 1 2 3 4 5 अपोजिट बैक या अपोजिट राइट, ठीक है। ये तो आप जान चुके हैं, सीधा ऊपर नीचे। ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये वो पता चलता है नंबरिंग से। URTGSP गलत जवाब। और किसी का जवाब SRTG। चलिए देखो, सबसे पहले इसका नंबरिंग करो बेटा। सबसे पहले क्या करो, इसका नंबरिंग। देखो ऐसे होती है कोडिंग। कोडिंग तो बहुत आसान क्वेश्चन, कठिन नहीं है। ए का कितना होता है 1, एन का 14, 19, एस का 23, डब्ल्यू का 5, 18, ओ का बोलो, इधर नंबरिंग बोलेंगे, बात नहीं करेंगे। 30, और सी का 30, एक्स का 21, का 19, 7। चलो अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहली जगह 14 जुड़ रहा है, दूसरी जगह कम जुड़ रहा है। एक निश्चित क्रम। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, निश्चित क्रम। इधर देखेंगे आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। एक निश्चित, देखो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 14, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, घट रहा है उल्टा। फिर यहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं 14 जुड़ रहा है कहीं 13 घट रहा है। एक निश्चित 1 2 3 4 या 1 1 1 या कुछ तो होगा, निश्चित होगा। चलो ये तो हो नहीं रहा, पहला तो फ्लॉप, ये तो नहीं लग रहा है। चलो इसको लगा के देखें अपन। 14 और 1 15 प्लस 1, 1 और 2 3 मतलब +2, +1 और +2। फिर कितना हो रहा है इसमें, +2 हो रहा है। कितना हो रहा है +2। इधर कितना हो रहा है
+1। इधर कितना हो रहा है +2 +2 हो रहा है ना। इधर पे कितना हो रहा है +1। हो गया ना आसान। चलिए इसको सॉल्व करके बताओ क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट को। तो फिर तो अंक से क्या अच्छा इसमें कितना है PRESENT 1 2 3 4 5 6। चलिए ये अब आ जाएगा सर। चलिए करिए। नहीं सर उसमें भी आ जाता है ना उसमें भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर एक छूट जाता है उसमें। जैसे अगर ये T है तब भी आएगा आपको, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 6 वाला करिए पहले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। करिए जल्दी से, क्या होगा आंसर। अगर तो एक्स्ट्रा अक्षर आ जाता है तो एक्स्ट्रा फिर ऑप्शन से मैच करना पड़ता है आपको। QRTGMS। चलिए सबसे पहले इसका नंबरिंग डालो 16 18 5 19 5 14। अगर जैसे यार टी लिखा था ना बेटा, फिर वो आपको ऑप्शन से करना पड़ता है। टी का टी भी हो सकता था या +1 हो सकता +2, वो आपको ऑप्शन से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो बिना ऑप्शन का देखो। 18 और कितना करना है +1, 18 और 1 19 +2 16 और 2 18। 8 चलिए +2 5 और 2 7 और +1 19 और 1 20। चलिए 5 और 2 7 14 और 1 15, मतलब O। ये था आपका आंसर। तो आपको इन देखो इतने मेथड में से कोई ना कोई आपका लग जाएगा। 5 ट्रिक्स होती बेटा सॉल्व करने की, 5 में से कोई ना कोई एक सॉल्व। जैसे आपने वो टी हटा दिया था वहां से। हाँ चलिए टी होता है बेटे, यहाँ पे क्या होता है टी, तो आपके यहाँ तो टी का टी भी हो सकता था सीधा, ठीक है। होता सकता होता नहीं, साइड में भी हो सकता है। हाँ अगर ऑप्शन में अगर एक 6 या 7 है तो उसका फिर आपको ऑप्शन से कैसे मैच करना पड़ता है, ऑप्शन से। तो टी का टी भी हो सकता है, +1 भी हो सकता था, तो मतलब यू भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, v भी हो सकता था, ठीक है। वो आपको कैसे मैच करना था, ऑप्शन से। और जहाँ ये सारा मैच कर गया वहां पे फिर ये अपने आप आपका मैच हो जाता है, ठीक बेटा। ये था। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर आप लोग बताएंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक BLAC की ब्लैक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLAC के ब्लैक, ब्लैक शब्द को GPDEL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स HORSE को क्या लिखा जाएगा, HORSE हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, जिसमें घोड़ा, तो क्या लिखा जाएगा। बताओ MSUUF। चलिए और बच्चा कोई जिसका आंसर आ गया हो। MSUUF। बहुत अच्छा। सबसे पहला काम नंबरिंग, सबसे पहला काम जीवन का नंबरिंग क्या है, 2 12 1 3 और 11। चलो नंबरिंग बोलो, इधर कितना है 7 16 11 डी का 4 5 5 12 12। अरे बेटा देखो तो गड़बड़ हो रहा काम, इधर देखो कितना जुड़ रहा है, इधर तो हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें 5 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 5, इधर कितना जुड़ रहा है 4, यहाँ कितना जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है 2। उल्टे क्रम में, कौन सा क्रम कहलाता है ये, घटते क्रम। बस घटते क्रम यहाँ छोड़ दो, एक क्रम सीक्वेंस है ना बेटा, देखो 5 4 3 2 1, तो सीक्वेंस यहाँ पे लाएंगे, H का 8 O का 15 R का 18 और S का 19 और E का 5। ओके प्यारे बच्चों, चलेगा पीछे से करके किया करो हमेशा ऐसा, ठीक, क्योंकि अक्षर भी ज्यादा
हो सकते हैं, तो हमेशा कहां से करते हैं, 1 वाले से। तो 1 यहाँ है, 5 और 1 6, 19 और 2 बोलते नहीं हो 21 यू, 18 और 3 यू, और 15 और 4 19 8 और 5 एम एम एस यू यू एफ। चलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको पूरा दिमाग एक्टिव रखना है बेटा। क्या करना है? पूरा दिमाग एक्टिव रखना है। मैं बेसिक के लिए फिर से बोल रहा हूँ बेटा, घबराइएगा नहीं। जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो वो सुबह 6:30 में आएंगे तो बेसिक एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ थोड़ा स्पीड तो लेना पड़ेगा बेटा। 6 महीने सिलेबस 2 महीने निपटाया तो समझते हैं क्या हुआ। स्पीड 3 से 4 गुना हो गई। बन जाएगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैंने ये 5 नियम बताए जाए तो ये इनमें से कोई ना कोई आपका लगेगा। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे फिर आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब बार बार हिंदी मत लिखा करिए, ये बस खत्म करिए। अब मैं सीधा लिखता हूँ, इसको मेरा कर दो क्या? चलिएगा। क्वेश्चन कैसे लिखना है? ऐसे लिखो। यदि बहुत हो गया, चलेगा। किसी सांकेतिक भाषा सुनते रहेंगे किसको? परफेक्ट, PERFECT। परफेक्ट शब्द को ODQED लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TEACHER को क्या लिखेंगे? चलिए जल्दी बताएंगे टीचर। TEACHER 1 2 3 4 5 ये 6। लास्ट में क्या है? T फॉर टेलीफोन। चलिए जल्दी करेंगे, क्या होगा आंसर? CDZ VG DQ चलिए जल्दी करिए। माइनस SBSBGDQ। बहुत अच्छे। एक माइनस होगा। चलिए देखिए क्या है। 16 बोलो, नंबरिंग बोलो सारे बच्चे। 16 5 18 6 5 5 3 20 15 4 17 5 4 2 2 19 19। चलिए क्या हो रहा है बेटा इधर पे? -1 क्या हो रहा है? बस यहाँ पे -1 करना है। टीका टीका 1 3 ठीक है। चलिए तो 20 में से 1 घटाओ। 4 डॉग और इधर इधर बस आंसर आ गया। बन गया। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन। TEACHER टीचर शब्द को लिखा जाता है ZVG XIVS। तो परफेक्ट को क्या लिखेंगे? PERFECT। परफेक्ट को क्या लिखेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसका सॉल्व हो जाए हाथ खड़ा कर देगा।
चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी करो। साहू जी पढ़ नहीं रही आप घर पे, पढ़ाई करिए। क्या आ रहा है, जल्दी करो आंसर। चलिए बताओ बेटा आरती क्या आएगा आंसर। क्यों नहीं आ रहा, सोचो जल्दी सोचो। चलिए देखिए आगे बेटा, आप क्यों नहीं आ रहा, घर पे तो दोहराया नहीं कुछ नंबर है, दोहराया करो बेटा, पढ़ना पड़ेगा। भूमि नाम भूमि है, काम भूमि वाले नहीं है। चलो घबराइएगा मत, इधर देखो, पहले नंबरिंग बोलो, सबसे पहला काम नंबरिंग। आप लोग ये गलती करते हो, मैच नहीं किया करो, पहले नंबरिंग लिखा करो। नंबरिंग बोलो क्या है, बोलो टीका 5 1 3 8 5 18 नंबरिंग बोलो 26 22 7 24 9 22 19। और खतरनाक सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो बेटा 20 इधर कितना जुड़ रहा है, देखो इधर देखेंगे, इधर 6 जुड़ रहा है, इधर क्या हो रहा है तो पता नहीं चल रहा था, पता गायब हो गया था। तो क्या है ये, अपोजिट है। A to Z, GT रोड इवेंट, CX चेन्नई एक्सप्रेस, हाई स्कूल इंडियन रेलवे इवेंट। कौन सा नियम लगा है, ये वाला। आप मत घबरा बेटा, ठीक है, आप बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपने पढ़ा नहीं होगा अभी ये चीज, ठीक है। बच्चे पढ़ चुके तो बन रहा है। आप बुलेट ट्रेन है, ये जो नॉर्मल ट्रेन है, जब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत तेज भागती है, लेकिन स्टार्ट होने में टाइम लगता है, ठीक बेटा। अच्छा इधर देखो, ये 16 ये 5 18 6 5 3 और बेटा ये 20। देखो बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे घर पे लगाना और ये सारा चीज समझ में आएगा। जो पढ़े हुए बच्चों से पूछना, जो हमसे पढ़े हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे आपको कैसे करना है। चलिए करेंगे, तो इसको नंबर की जरूरत नहीं है। लिखिएगा इंडियन रेलवे, पीके के पापा, तल्लू के पापा, इवेंट, फुल फॉर्म इवेंट, इधर नहीं बेटा। चलिए जीटी रोड, चेन्नई एक्सप्रेस इवेंट। दिमाग को बिल्कुल पूरा राउंड अप करके रखना। 5 क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आएंगे पुलिस में, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होगा कोडिंग डिकोडिंग से बेटा। कितना क्वेश्चन होगा, 5। एकदम दिमाग को इतना तेज दौड़ा के रखना, बहुत तेज, कि क्वेश्चन ने देखा नहीं, वो पता चल जाए क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय उधर नहीं होगा आपको हल करने का। तो फिर ये क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, पूरा लिखेंगे। लिखिए रिजल्ट, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है हर बार, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। RESULT, रिजल्ट शब्द को VIFHGO लिखा जाता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ANSWER। चलो बेटा बताओ जल्दी से। MZBHIB। बहुत अच्छे बेटा, बोल बेटा क्या है आंसर। चलिए बहुत देखो बेटा क्या हो रहा है, ये इवेंट इंडियन रेलवे, हाई स्कूल फुल, लव जीटी रोड, A to Z मन, हाई स्कूल
सर नहीं Sorry. सर ऐसा A to Z, फिर हाई स्कूल ड्यू, इवेंट इवेंट इंडियन रेलवे। ये तो बन रहा है आप लोगों से। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं। जो नए बच्चे लोगों को मत घबराइएगा, आपका बेसिक नहीं बेटा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक जिस दिन हो जाएगा, बुलेट ट्रेन है फिर तो ऐसे धड़ाधड़ आंसर देगी, कुछ पूछेगा मत, ठीक है। आप भी बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक, घबराइएगा मत, बेसिक करिएगा, बनेगा आपसे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि हम आपको 2 महीने पुलिस बना देंगे, हम फर्जी टीचर थोड़ी है। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं 6 महीने 4 महीने पहले से, उन पे जरूर वो पुलिस वाले में गारंटी ले तो बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ बैठे मैं 15 स्टूडेंट का बिल्कुल लिखे दे सकता हूँ, वो पुलिस वाले बन के तैयार हैं। बस 15 स्टूडेंट को लिखे दे सकता हूँ मेरे बैठे, ठीक है। बस मेरे अनुसार पढ़िएगा, बस जो 15 पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं वर्दीधारी, ये समझ लीजिएगा, बस पढ़िए मेरे अनुसार। तो लिखिए क्वेश्चन, ऑरेंज क्या होती है स्पेलिंग ऑरेंज की? ORANGE, ऑरेंज मीन्स, चलिए बहुत अच्छी बेटा, ORANGE, ऑरेंज को हम लिखते हैं PIBMHV। तो आपको बताना है ग्रेप्स को क्या है, ग्रेप्स की स्पेलिंग बोलो, GRAPES, ये होती है ग्रेप्स मीन्स अंगूर। चलिए बताइए अंगूर को क्या बोलेंगे हम लोग? संतरा को बोलेंगे PIBMHV। दुकानदार समझेगा नहीं क्या बोल रहे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से क्या होगा। पूरा दिमाग का राउंड अप मार दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एक प्लस एक अपोजिट है। बहुत अच्छे, जल्दी करिए, समझदार हो रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। HSBQPT। बहुत अच्छे बेटा, तो देखिए कैसे, तो देखो O का 15, R का 18, A का 1, N का 14, G का 7, E का 5, P का 16, I का 9, बात नहीं करेंगे, B का 2, M का 13, H का 8 और V का 22। कितना हो जाएगा? +1। इंडियन रेलवे अपोजिट +1, मन अपोजिट +1, इवेंट अपोजिट, बस बन गया काम। +1, 7, 18, 1, 16, 5, 19, 7 और 1 8 मतलब H अपोजिट इंडियन रेलवे। A B P Q, सॉरी P का उल्टा क्या होता है? AP, कल्लू के पापा, चलेगा। E के बाद 5 F और S का हाई स्कूल। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन लीजिएगा, तो लिखिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? STUDENT, यही होता है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट को लिख रहे हैं DENSTTU। स्टूडेंट को DENSTTU लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? चलिए बताइए कैसे। QUESTION शब्द को क्या लिखेंगे? बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन को क्या लिखेंगे हम लोग?
आ गया बेटा? जी सर। कितने बच्चों का जवाब आ गया? हाथ खड़ा करेंगे। एक बालक का आया है, दो, चलो पीछे से लिखा है दीवार पे। नंबरिंग जरूर करना, नंबरिंग जरूर करना बेटा। एक बात ध्यान रखना, नंबरिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नंबरिंग करते ही समझ आ जाएगा। नहीं आ रहा बेटा समझ में क्या हो रहा है? दिमाग की माथा आउट ऑफ कवरेज हो जाता है। चलिए पीछे बताएंगे क्या आ रहा है, करो जल्दी करो। देखिए क्या है, पहले नंबरिंग बोले जल्दी से, ठीक है ना? चलो बोलो। एस का 19, टी का 20, सारे बच्चे बोला करिएगा 15 प्लस 21। चलिए डी का कितना होता है? 4, ई का 5, एन का 14, टी का 4, 5, 14, 19, 20, 21। चलिए अब देखिए इधर कितना जुड़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? घट रहा है कि जुड़ रहा है? 15 माइनस 15 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। पीछे से लिखा है इसमें, एक छोड़ पीछे से, पीछे से लिखा है ऐसे डी ई एन, एक छोड़ दिया 15 में नहीं ऐसे ऐसा भी लिखा है, आगे से भी 3 होगा। 15 प्लस है 2 बार, एक और उसमें कर 6 प्लस है 1 बार, फिर 15 प्लस है 2 बार। ऐसा नहीं होता बेटा, क्रम होता है। क्रम कहाँ हो रहा है ये? और देखिए आप कह रहे पीछे से लगा डी ई एन टी, मैंने मान लिया टी एन टी एस कहाँ से घुस गया ये? और आगे से ले लिया हमने। अबे चलिए आगे से एक ले लिया एस टी। ऐसा नहीं होता बेटा, ये तो पूरा आगे से या पूरा पीछे से होगा, या तो इतना होता फिर इतना होता, ऐसे क्रम होता है कुछ भी। अरे ये बढ़ते क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? बढ़ते पीछे से 4, 5, 14, 19, 20, 21, किस क्रम में लिखा है ये? बढ़ते क्रम में। बताओ ये नहीं बढ़ रहा है। अरे तो इसको कोडिंग किया गया किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो इसको भी बढ़ते क्रम में कर दो ना। बढ़ते क्रम नहीं लिखा बेटा? लिखा ना, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखो। Q का 17, U का 21, E का 5, S का 19, T का 9, 15, 14। चलिए सबसे छोटा क्या है इसमें? आई E, ई आई, फिर I, फिर क्यू U नहीं है, क्यू क्यू सर है, Q नहीं है बेटा, N है, फिर O है, फिर Q है, फिर Q के बाद क्या है बेटा? सर टी है फिर क्यू। नहीं बेटा, Q फिर S फिर T, बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए T के बाद क्या आएगा? U। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। E I N O Q S T U किस क्रम में लिखा है ये? बढ़ते क्रम में। ठीक है ना? तो दिमाग को पूरा राउंड अप करके रखना, घुमा के रखना दिमाग को। मतलब जितना दिमाग घुमा के उतना। देखो आसान क्या लिखा, क्या लिखा है? बढ़ते क्रम में। अब आप लोग क्या क्या लगा रहे दिमाग, सोचिएगा। दिमाग चलिए, इसलिए दिमाग को एकदम क्रम सटीक बैठना चाहिए बेटा। क्या बैठना चाहिए? सटीक। ये क्रम कोई सटीक नहीं जो आप लोग बता रहे थे, तो कितना सटीक है? बढ़ते क्रम में लिखा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल और बहुत बेहतर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आज का लास्ट लिख लेंगे। लिखिए, यदि किसी कूट भाषा में मंकी, इसमें बंदर होता है, बंदर वाला मंकी, इसमें रख पढ़ो बेटा। चलिए हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा वो, ठीक है ना? आसान है, कठिन नहीं दे रहा हूं। मंकी क्या होती है? मंकी की स्पेलिंग MONKEY। मंकी को लिख रहे हैं
एल एल इज जेड बेटा, एम एन एल जेड एफ एल लिखा जाता है तो कानपुर को क्या लिखेंगे? चलिए बताइए। आ गया है? क्या हो रहा है इसमें? 3 क्रॉस। क्या हो रहा है? 3 क्रॉस। पहले माइनस हो रहा है, 1 माइनस और 1 प्लस। ठीक है, चलिए 3 क्रॉस लगाइए, बात नहीं करेंगे बाहर। चलिएगा 11 1 14 16 यू 21 आर 18। एक घटाएंगे 11 में से क्या बचेगा? 10 जे। एक घटाएंगे एन से क्या बचेगा? बोलो एम। एक घटाएंगे जेड। 1 प्लस करेंगे 16 और 1 17 क्यू 18 एस यू वी। क्या होगा? इक्वल टू उल्टा नहीं सर, वो प्लस सॉरी प्लस वी। चलिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कब? कल। चलिएगा, इसमें से एक काम करेंगे बच्चों,